दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज की चर्चा एक बड़ा अहम मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि इस समय देश में व्यापारियों की क्या स्थिति है और इसका खुलासा किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, यानी CAIT। CAIT का दावा है कि इस समय देश में 2.25 करोड़ कारोबारी अपना काम धंधा बंद करने वाले हैं। हालात खतरनाक हैं और वह क्यों कह रहे हैं ऐसा, उसके पीछे तर्क है। CAIT दिल्ली NCR के संयोजक सुशील कुमार जैन कहते हैं कि यह इस सदी का सबसे बुरा दौर है, ख़ास तौर पर जब केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापारियों को कोई खास सहयोग नहीं दिया है। क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए सुशील कुमार जैन से। मैं सुशील कुमार जैन, संयोजक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दिल्ली NCR। कोविड-19 महामारी का काल चल रहा है और इस कोविड-19 महामारी की वजह से लगभग 2.25 करोड़ छोटे व्यापार बंद होने की कगार पर हैं। भारत का घरेलू व्यापार कोविड-19 महामारी की वजह से इस सदी के सबसे बुरे दिनों से पीड़ित है और इस महामारी ने भारत के व्यापारियों को निकट भविष्य में कोई तत्काल सहायता नहीं होने के संकेत होने के साथ साथ उनको घुटनों पे ला दिया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कोई भी समर्थन, कोई भी पैकेज छोटे व्यापारियों को नहीं दिया है और इस देश के 25% छोटे व्यापारी की 2.25 करोड़ दुकानें लगभग बंद होने के कगार पर हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे विनाशकारी साबित हो सकती है। भारतीय घरेलू व्यापार, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा स्वयं संगठित क्षेत्र है, लेकिन गलत तरीके से असंगठित क्षेत्र के रूप में उसको जाना जाता है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रसार प्रचार व्यापार में इसका असंगठित के रूप में किया जाता है, जबकि ये स्वयं संगठित क्षेत्र है जिसमें 7 करोड़ व्यापारी शामिल हैं और 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 60 लाख करोड़ का वार्षिक कारोबार करते हैं। भारत में प्रत्येक जगह विभिन्न श्रेणी में लगभग 8,000 वर्टिकल में ये कारोबार करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र भी अब तक इस क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहा है, क्योंकि केवल 7% छोटे व्यापारी ही ऐसे हैं जिनको की वित्तीय सहायता बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त हो पाती है। शेष 93% व्यापारी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कोविड-19 महामारी ने भारतीय घरेलू व्यापार का खून चूसा है। वो कहते हैं कि इस समय सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पैकेज दिया और 20 लाख करोड़ किसे मिला, कोई जानकारी नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के कहने पर व्यापारियों ने देश में सप्लाई चेन बनाए रखी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी, उनका दर्द। जो वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और चारों ओर से कई हमले झेल रहे हैं। कोविड महामारी से पहले भी इस घरेलू व्यापार में बहुत बड़ी वित्तीय तरलता का सामना करना पड़ रहा था और कोविड-19 अवधि में व्यापार को असामान्य रूप से वित्तीय दबाव में ला दिया और व्यापार के लिए जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, उसमें छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यवसायियों को कैसा भी 1 रुपये का भी सहायता प्रावधान नहीं मिल पाया। देश के किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय के लिए कोई वित्तीय सहायता
तैयार नहीं की। व्यापारी अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में, जिसमें कि प्रवासी मजदूर और अन्य कोई भी जो क्षेत्र हैं, उनको पैकेज लाए गए, उन्हें सहायता दी गई, लेकिन व्यापारियों को राजनीतिक भाईचारे के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है और उस तथ्य के बावजूद उन्हें पूरी तरह उपेक्षित रखा गया। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉल की थी सप्लाई चेन को बनाए रखने की, जिसे व्यापारियों ने आपूर्ति श्रृंखला को इतनी कुशलता से जारी रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हमने कहीं भी व्यापारियों ने पूरे देश में माल की कमी नहीं होने दी। और ये एक अपने आप में जीता जागता उदाहरण है कि व्यापारी हर क्षेत्र में कितनी मेहनत करके काम करता है। केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी तरह से उपेक्षा और उदासीनता से 2.25 करोड़ दुकानों का बंद हो जाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से भारत में बेरोजगारी का कारण बनेगी और एक भारी बेरोजगारी का सामना हमारे देश को करना पड़ेगा, जिससे कि जीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका लगने का कारण बनेगा। और स्थानीय और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुखर होते हुए भी व्यापारियों का जो केंद्र और राज्य सरकार के करों के भुगतान, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों, ईएमआई का भुगतान, बिजली के बिल, संपत्ति कर, ब्याज के भुगतान, मजदूरी के भुगतान और मासिक किस्तों के भुगतान आदि कई तरह के खर्चों के भुगतान अपने वित्तीय दायित्वों को निभाते हुए करने हैं। CAIT दिल्ली NCR के संयोजक कहते हैं कि सरकार अगर अभी भी हमारी मदद करे तो यह उद्योग उभर सकता है, वरना आने वाले दिनों में देश के 7 करोड़ व्यापारियों में से 25% व्यापारियों का कारोबार बंद होगा। और ख़ास बात यह है कि इस क्षेत्र में 40 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और इस तरह कितने लोग बेरोजगार होंगे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सुनिए उनकी बात। के भुगतान, मजदूरी के भुगतान और मासिक किस्तों के भुगतान आदि कई तरह के खर्चों के भुगतान अपने वित्तीय दायित्वों को निभाते हुए करने हैं। जो श्रम और अन्य भुगतान हैं वो भी करने हैं, लेकिन इन सभी भुगतानों के लिए कैसी भी कोई भी सहायता इस बंदी के कारण भी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से व्यापारियों के मुद्दे का तत्काल संज्ञान लेने और व्यापारियों के लिए एक पैकेज नीति की घोषणा करने और उन्हें अपने व्यवसाय के पुनरुद्धार में मदद करने का आग्रह करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन छोटे व्यापारियों की मदद हो, इनका व्यवसाय बंद होने से बचाया जाए और इनके लिए कोई एक ऐसा पैकेज लाया जाए जिससे कि इनके जो खर्चे इनके सिर पर खड़े हैं, जो इन्हें जेब से आज भरने पड़ रहे हैं, उनमें कोई सहायता इन्हें दी जाए। मैं ऐसा व्यापारियों के प्रति जो हमारा सम्मान है वो बना रहे, व्यापार अपने व्यापार में लगा रहे, ऐसा जरूर सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। दोस्तों, ये संवेदनशील मसला है। बेरोजगारी सबसे चरम पर है। विपक्ष भी हमला कर रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से बराबर जनता कह रही है कि आर्थिक रूप से संकट में फंसे लोगों की मदद की जाए, चाहे वह वेतनभोगी हो, चाहे व्यापारी हो। और ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद हालात इतने ख़राब हों कि स्थिति बेकाबू हो जाए। अभी भी संभलने का वक्त है। पॉलिटिकल चौपाल के लिए देखते रहिए खास खबर। धन्यवाद।